Hello friends, welcome to the Math Physics group classes. Today we will be discuss about class 12 Math Vector Algebra. ये वेक्टर अलजेब्रा की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे पहले देख लें, फिर इसे देखें। और ये आपकी स्पीड बूस्टर वीडियो है, मींस ये रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है। और आप मेरे साथ जरूर रिवीजन करें ताकि आपकी मैथ की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i प्लस का j माइनस का k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस का 4j माइनस का 5k, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर आपने निकालना है पैरेलल टू द वेक्टर 3a प्लस 3b माइनस का c। आपको ये पता होना चाहिए जब पैरेलल वेक्टर बोलेगा ना, ये पैरेलल वेक्टर a और b पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, ये या तो एप्रोक्स बराबर होता है या फिर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई उसके साथ में आना चाहिए, कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई यहाँ पे निकलना चाहिए। यूनिट वेक्टर बोला तो बराबर में होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका मांग रहा है, तो पैरेलल में वो भी यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो एक वेक्टर आपने फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले को फॉलो करते हैं सॉल्यूशन में। क्या है? 3a प्लस का b माइनस का c, 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 2i प्लस माइनस का j प्लस का 3k प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का i प्लस का j माइनस का k, और c की वैल्यू माइनस का c माइनस c की वैल्यू 3i प्लस का 4j और माइनस का 5k। मल्टीप्लाई कर लो 6i माइनस का 3j प्लस का 9k प्लस का i प्लस का j माइनस का k माइनस का 3i माइनस का 4j प्लस का 5k। फिर i वाले को i वाले में ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? i है ये i 7i, ये i वाले एक जगह कर लो, 6i प्लस का i और माइनस का 3i माइनस का 3j, ठीक है, माइनस का 3j प्लस का j और कौन सा है? माइनस का 4j प्लस k वाले वैल्यू रख लो 9k माइनस का k प्लस का 5k, सबको वैल्यू एक जगह रख लो। तो आपके पास क्या आ रहा है? 3a प्लस का b माइनस c की जो वैल्यू आ रही है कितना आएगा? 4i, और यहां करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 7j और प्लस का j कितना आएगा? माइनस का 6j आएगा। यहां करते हैं सॉल्यूशन। 8 यहां पे 8 और प्लस 5 13k, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसे लेट कर लो, ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, ये ए वेक्टर लेट कर लो सभी का। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल, इसको लेट कर लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। आपको बताया मैग्नीट्यूड निकालना होता है ए वेक्टर के, जैसे एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के अगर वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस का 36 प्लस का 169, ऐड करोगे इसे कितना आएगा? तो ऐड कर लेते हैं 169, 36 और 16, 1 2 कैरी आएगा और 12 1 221। अब क्या चाहिए आपको? यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपको? वेक्टर ए अपॉन मोड ए, ये पढ़ाया गया। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 4i माइनस का 6j प्लस का 13k अपॉन क्या आएगा? रूट 221, ठीक है। तो आपका आंसर होगा रूट 221, 4i माइनस का 6j प्लस का 13k, आपका ये
क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। सो दैट पॉइंट्स A 1 2 एंड 7 B 2 6 3 एंड C 3 10 माइनस का 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे ये तीनों एक ही पॉइंट पे हमें प्रूफ करना है। A की वैल्यू कितनी है 1 2 7 है, B की वैल्यू कितनी है 2 6 और 3 है, C की वैल्यू कितनी है 3 10 माइनस का 1 है। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं O को एक इनिशियल पॉइंट OA OB और OC। फिर आपका OA वेक्टर कितना हो जाएगा, OA वेक्टर जिसे हम A वेक्टर बोलेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा IJ के इसके साथ इंक्लूड कर देना आपने। पोजीशन वेक्टर निकालते हैं OA, पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा I1I प्लस का 2J और माइनस का प्लस का 7K। OB निकालो OB, ठीक है, OB कितना हो जाएगा B वेक्टर जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे 2I प्लस का 6J और प्लस का 3K। OC जिसे पोजीशन वेक्टर निकालोगे आप, ठीक है, तो जिसे C वेक्टर बोलेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 3I प्लस का 10J और माइनस का K। अब हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे ही कोलिनियर प्रूफ करना होता है आपको याद रखना है हमने AB प्लस BC इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। ये बात सही प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो AB निकालते हैं। आपको AB का रूल पता होगा, जब भी आपको निकालना है AB तो OB माइनस पीछे वाले को आगे से घटाना, OB माइनस OA घटाना है, OB माइनस OA। OB की वैल्यू कितनी है तो आपने यहां से देख लो 2I और प्लस का J माइनस का प्लस का 3K माइनस कितना आएगा I प्लस 2J और प्लस का 7K, 2I प्लस का 6J प्लस का 3K माइनस का I माइनस का 2J और माइनस का 7K। तो कर लोगे कितना आएगा I आएगा इसके पास और प्लस का 4J और माइनस का 4K आएगा, प्लस का 4J माइनस का 4K आएगा। आपकी AB की वैल्यू निकल गई। सेम पे आप AB निकाल लिया, BC निकालोगे। कैसे निकालोगे BC, तो OC माइनस OB, OC की वैल्यू कितनी है यहां से 3I प्लस का 10J माइनस का K माइनस OB की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट करें, चेंज करें माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, माइनस का 2I माइनस का 6J और माइनस का 3K। लेस करो कितना आएगा, I ओनली बचा है इसके पास, J वाले को 4J आएगा और K वाले का माइनस का 4K आ जाएगा। AB BC, फिर आपको क्या चाहिए AC चाहिए, AC क्या लिखोगे OC माइनस OA। OC की वैल्यू कितनी है 3I प्लस का 10J माइनस का K, OA की वैल्यू कितनी है माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का I प्लस माइनस का 2J माइनस का 7K, ठीक है। लेस करेंगे इसे 2I प्लस का 8J माइनस का 8K, AC निकल गया। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AB का मैग्नीट्यूड निकाल लो, AB का मैग्नीट्यूड AB मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना आएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस भी हो ना तो प्लस का स्क्वायर करने प्लस ही हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 16 रूट अंडर 33। फिर इसका करते हैं, इसका मोड BC निकालते हैं, क्या आएगा आपके पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, इसका भी आएगा रूट अंडर 33। AC का मोड निकालो, AC मोड ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 4 प्लस 64 प्लस 64, ऐड करो 128 प्लस 4 132, इसका फैक्टर करोगे, ठीक है, इसका फैक्टर करोगे
कितना आएगा 132 का 2 6 6, 2 से 33, 2 3 11, आपका क्या निकला 2√33। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग, इसमें पुट करके देखते हैं क्या वेरी कर रहा है ये। ए बी की वैल्यू कितनी है √33, बी सी की वैल्यू कितनी है √33 और ए सी की वैल्यू कितनी है 2√33। ये वेरी कर रहा है, ये ऐड करने पे यही आएगा 2√33 इज इक्वल 2√33। देन हेंस क्या हो गया, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर लिख देना, ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच द पॉइंट्स विच द डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। पी वेक्टर ये है, क्यू वेक्टर ये है, इंटरनली इन 2:1। 10th क्लास वाला क्वेश्चन है वैसे तो, अलजेब्रा में आपने पढ़ा था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट यहाँ पे वेक्टर में है, बात वही है, बस वेक्टर जैसा क्वेश्चन करना है इसमें। ये P और Q दो वेक्टर हैं, यहाँ पे किसी बीच का कोई पॉइंट R है, इसका वेक्टर आपने निकालना है, फाइंड करना है। ये 2:1 है, जिसे हम M और N बोलते थे 10th क्लास में। और आपको क्या गिवन है, ये वेक्टर की वैल्यू है I प्लस का 2J और माइनस का K, और ये वेक्टर की वैल्यू है आपकी Q की वैल्यू क्या है I और प्लस का 2J और प्लस का 2K, ये वैल्यू है। तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या निकालना था, m प्लस n अपॉन m प्लस n लिखते थे। यहाँ पे Q वेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे P वेक्टर लिख देंगे, तो आपको पॉइंट R वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, m, n की वैल्यू कितनी है 2 और वेक्टर की वैल्यू I प्लस का 2J और प्लस का 2K। Q वाला वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 इंटू I प्लस का 2J माइनस का K अपॉन 2 प्लस 1। R की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2I प्लस का 4J प्लस का 4K प्लस का I प्लस का 2J माइनस का K अपॉन 3। R इज इक्वल टू ऐड कर लेना 3I प्लस का 6J और माइनस का प्लस का 3K अपॉन 3 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले लेते हैं, I प्लस का 2J प्लस का 1K को 1 लिखेंगे, K लिखेंगे ओनली, अपॉन 3 से 3 कैंसिल, आपका R वेक्टर कितना आ गया, I प्लस का 2J और प्लस का K, आपका ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर इतना कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, शो दैट वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, शो दैट वेक्टर्स 2I माइनस का J प्लस का K, I माइनस 3J माइनस का 5K एंड 3I माइनस का 4J माइनस का 4K फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स हमने प्रूव करने हैं। तो अभी तो मुझे पता नहीं किसके बीच में एंगल राइट एंगल बनेगा, हम लोग ऐसे एक ट्रायंगल बना करके इसके पॉइंट लिख देते हैं। ए वेक्टर कितना है 2I माइनस का J और प्लस का K है। बी वेक्टर कितना है, तो I माइनस का 3J और माइनस का 5K है। सी वेक्टर कितना है, तो आपका लिख देना यहाँ पे 3I माइनस का 4J माइनस का 4K है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर हमने लिख लिए पहले। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन में ए बी निकालोगे तो कैसे बताया था, बी माइनस ए करना होता है, बी माइनस ए। तो वेक्टर आपको देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां पे ए कर, चलो, और क्या निकालोगे, यहां बी ए निकालोगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, बी ए निकालते हैं। चलो बी ए क्या लिखोगे, ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। ए की वैल्यू कितनी है 2I माइनस का J
प्लस का के माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है आई माइनस का 3j और माइनस का 5k। कितना हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k माइनस का i प्लस का 3j और प्लस का 5k। तो कटिंग करो इसे, जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे 5 क्या आएगा, कितना आएगा i, j वाले को देखो प्लस का 2j, k वाले 6k आ जाएगा। ए बी आपको बी ए निकल चुका है। इसका मोड निकाल दो, मोड ऑफ बी ए कितना आएगा, तो आप निकाल ले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट अंडर 41, जो आगे लिख लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी वेक्टर, बी की वैल्यू कितनी है, तो सी माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी की वैल्यू 3i माइनस का 4j माइनस का 4k माइनस i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i और प्लस 3j और प्लस 5k। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2i और माइनस का j यहाँ पे प्लस का k। BC की वैल्यू आ गई। यहां से हम मोड BC निकालेंगे, इसे क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 4 प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आएगा रूट अंडर 6 आएगा। फिर हम निकालते हैं CA क्या लिखोगे a माइनस सी वेक्टर। a की वैल्यू कितनी है 2i माइनस का j प्लस का k माइनस c की वैल्यू 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, 2i माइनस का j प्लस का k माइनस का 3i और प्लस का 4j प्लस का 4k। i वाले को माइनस का i, j वाले को प्लस का 3j, k वाले को प्लस का 5k। CA की वैल्यू आ गई आपकी। इसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। CA का मोड निकालोगे आप, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा CA इक्वल टू मोड ऑफ CA रूट अंडर 35, रूट अंडर 35। तो आप यहाँ चेक करो, पाइथागोरस लगाना है हमने। पाइथागोरस देखो क्या है, BA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मोड ऑफ BA का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो मोड ऑफ AB की स्क्वायर कितनी है रूट अंडर, तो 41 यहाँ पे आ जाएगा, रूट से हट जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो BC की वैल्यू कितनी है रूट अंडर 6, स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। CA की वैल्यू कितनी है 35, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 35, तो ये 41 इज इक्वल टू 41, ये आपका प्रूफ हो गया। राइट एंगल किसके बीच में है आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे आपको B के ऊपर राइट एंगल है, B पॉइंट जहां पे वहां पे राइट एंगल है, यही तो प्रूफ हो रहा है। B और C सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी AB, AB सबसे बड़ी साइड होगी, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होना चाहिए, तभी तो हुआ। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, देन कौन सा राइट एंगल है यहाँ पे, एंगल C इज अ राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल, एंगल C जो है राइट एंगल है यहाँ पे। ओके, ये राइट एंगल आपका। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग। फाइंड इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, मैग्नीट्यूड 9 हो जाए वेक्टर का, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। 4i माइनस का j प्लस का 3k और b इज इक्वल टू माइनस का 2i
प्लस का जे माइनस का 2k। तो ये दो वेक्टर हैं, जैसे ये दो लाइन है, इसके ऊपर ये कोई परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसको वैल्यू आपने निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर ए है आपका और वेक्टर बी है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के आपको रूल मैंने बताया पिछली वीडियो में, क्या बताया था, ऐसे लिख देना है, इसका क्या निकाल, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ 4 माइनस का 1 3, यहाँ पे माइनस का 2 और 1 माइनस का 2। ए क्रॉस बी आपका हो रहा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप पहले निकालो। ए क्रॉस बी में आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में आई को बाहर लिखते हैं, फिर आपको बताया था ऐसे करके लिखना होता है, माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 3 लिखेंगे, फिर माइनस का j इंटू ऐसे लिखेंगे 4 और माइनस में प्लस का 2, 4 प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2 लगा लें, प्लस का 2 फिर माइनस करना होता है, ये फिर k लगाएंगे यहाँ पे प्लस का k इंटू क्या लिखेंगे 4 और माइनस का j वाले को देखो, j वाला जो है आपका गलत रोंग हो रहा है, j वाले को देखो 8 माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा ये, ठीक है। k वाले को देखते हैं, फिर क्या आएगा 4 प्लस का 2 तो माइनस का 2। a क्रॉस b आपका कितना आ गया वैल्यू, माइनस का i और माइनस का j इंटू 2 माइनस का आएगा और प्लस का k इंटू 2 माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k। a क्रॉस b, इसका मोड निकाल दो। क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। मोड a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 4 प्लस 4 9 3 आ गया। अब क्या निकालना है इसका, तो फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 9 आना चाहिए। पहले तो इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका कोई नेम कर लेंगे। ये वेक्टर को मान लो कि आप सी वेक्टर मान लेते हो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है यार। यूनिट वेक्टर का रूल आपको बताया था, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड सी। सी वेक्टर कितना था आपका, यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है, तो आप कितना था आपका माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का 2k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है आपका 3, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आपका निकल चुका है, बट यहाँ मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 9 इंटू माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, वेक्टर कितना आ जाएगा, तो 3i माइनस का 3i प्लस का 6j और प्लस का 6k आपका ये आंसर हो गया है। ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। whose adjacent sides are 3i minus 4j and i minus j plus k। एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, जैसे तो इसके दो साइड की वैल्यू, ये वेक्टर एक ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, तब एक की कितनी वैल्यू है 3i माइनस का 4j है और यहाँ पे i माइनस j प्लस का k है। जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट वैसे होता है फार्मूला। तो क्या, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें निकालते हैं और यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k लिख देंगे और यहाँ पे 3 माइनस 4 और k की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं है, तो 1 माइनस का 1 और ये 1। a क्रॉस b आप निकाल रहे हो तो क्या निकला आपका i इंटू, आपको रूल बता दिया ऐसे करके, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 और ये माइनस का 0 माइनस का j इंटू ऐसे करना है 3, फिर k प्लस का k इंटू यहाँ पे माइनस का 3
और माइनस का 4 प्लस का 4 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू माइनस का 4 माइनस का 3j और प्लस का k। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का 4i माइनस का 3j प्लस का k। इसका मोड निकाल लेंगे a क्रॉस b का, क्योंकि एरिया हमेशा मोड में आएगा, डिजिट में लाना है। रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 प्लस 9 प्लस 1 20 रूट 26 रूट 26। यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आंसर है। ठीक है, राइट डाउन कर ले। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।